हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी बहुत ही डरावनी और भयानक हो सकती है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि कैसी भयानक और कैसी डरावनी कहानी हो सकती है। क्या हुआ कि 3 दोस्त थे जो पढ़ने के लिए बाहर गए तो वहाँ पे क्या था, उन लोगों को पता नहीं था, एक बहुत ही हॉन्टेड हाउस था। तो वहाँ पे कोई कमरा वगैरह कोई भी किसी प्रकार से कोई रहता नहीं था। तो क्या हुआ, एक दिन अचानक उन लोगों को कमरे की ज़रूरत पड़ी। जो पुराना मकान मालिक था उसने कमरा खाली करा दिया। तो वो रूम ढूंढ रहे थे, तो एक गली में पहुंचे जहाँ पे 2 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी थी, लेकिन खाली बिल्डिंग थी। वहाँ पे लिखा था कमरे किराए पे मिलते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे पता किया कि भैया ये किसकी बिल्डिंग है। तो उन्होंने, एक अंकल जी थे, उन्होंने उसको कमरे को किराए पे ले लिया, जो कि इसका रेंट था 10-12 हज़ार रुपये था। तो 4 लोग थे तो उन्हें मैनेज हो गया। पढ़ने के लिए लड़के गए तो क्या था, उसका नीचे जो थी बालकनी थी, जो क्या नाम लेटरिन बाथरूम थी, वहाँ पे थोड़ा टहलने के लिए बालकनी टाइप में थी फर्स्ट मंजिल पे। वहाँ पे क्या था, एक कमरा था जिस पे लॉक लगा हुआ था और कुछ लाल धागे से बंधा हुआ था, और उससे कोई खुलता नहीं था। तो उन लोगों को इतना कोई इससे इशू नहीं था कि उन्होंने ना पूछा ना बताया। वो अपने ऊपर मंजिल पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक दिन उनका दोस्त ऐसे ही वहाँ घूमने गया। तो वो नीचे गया और नीचे उसने देखा कि नाइट का समय था। तो नाइट के समय इंसान नीचे गया, तो बाथरूम के लिए नीचे गया तो एक मटकी रखी, तो उसमें उसकी लात लग गई, वो गई फूट गई भाई। तो उस दिन कुछ नहीं हो गया, नीचे जाके उसके बाद ऊपर आया, लेट गया। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे, तो अचानक से उसे टॉयलेट रही, तो वो छत पे गया। छत पे जैसे ही उसने गेट ओपन किया, किसी ने उसके यहाँ पे बहुत तेज़ से थप्पड़ मारा। तो वो डर गया। डरने के बाद एकदम बाहर नीचे भागा और अपने दोस्तों को बताया कि यार दोस्त ऐसे ऐसे बात है, ऊपर कोई है। अब वो लोग ऊपर गए। ऊपर एक 15 लीटर का पूरा जो बड़ा डिब्बा होता है ना, उसमें पानी भरा रखा था, पूरा डिब्बा फैला हुआ। ना हवा चल रही ना कुछ चल रही। शाम को उन्होंने भर के रखा ना, वहाँ पे बंदर आते, क्योंकि पूरा फ्लैट है तो वो आसपास से पूरी बाउंड्री है और ऊपर से पटा हुआ था। अब उन लोगों की हवा टाइट की एकदम अचानक, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। फिर वो नीचे आए तो क्या हुआ, एक दिन वो दोस्त रखा, दूसरे दिन वो अपने गांव चला गया। गांव गया तो कुछ दिनों के बाद उसे एक एंटिटी उसका पीछा करी। तो जैसे वो रात में कहीं जाता है तो उसके पीछे जो कोई चलने की आवाज़ आती है, कहीं वो समझता है कोई मेरे पीछे है। एक दिन उसके घर वाले बहुत ही परेशान थे, क्योंकि लड़का क्या था, उन्होंने देखा रात हवा में पूरा लड़का लटका हुआ, ना नीचे कुछ ना ऊपर कुछ। उसके जो सिस्टर थी छोटे वाली, जो उसने देखा वो वहीं पे बेहोश हो गई। चिल्लाई और बेहोश होने के बाद घर वालों ने पता करा कि क्या हुआ, तो वहाँ पे आए तो वो लड़का बिल्कुल बेहोश हालत में ऐसे ही है, हाथ पैर पूरे खुले हुए ऐसे। तो उन्होंने, लोगों ने, अब उसको क्या करते, हवा में लटका हुआ लड़का क्या कर सकता है कोई। उन्होंने उसे पकड़ा, ऐसे हिलाया वलाया, तो अचानक एकदम जब पैर से हिलाओगे तो अचानक एकदम वो एंट्री थी वो गायब हो गई, और लड़का पूरा सीधे बेड पे गिरा, धाम। बेड पे गिरने के बाद उसको होश आया, उसने क्या हुआ। घर वाले काफ़ी डर गए। उन्होंने एक बाबा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। तब तक क्या हुआ, वहाँ जो लड़के रहते थे उनमें से एक लड़के ने कुछ दिनों के बाद, उसके ऊपर एंटिटी एक और थी, वो आगे उसने उसको मेंटली थोड़ा मेंटली डिसऑर्डर हो गया, कि वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद अपनी सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। सुसाइड क्या था, जो एक लड़का था उसने कहा कि हम तो कॉलेज चलो आज। तो दोनों कॉलेज जाने को, तो उसने एंड टाइम पे कह दिया मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं नहीं जाऊँगा। उसने पता नहीं वहाँ क्या हुआ, उसने कमरा बंद किया, लॉक किया, उसके बाद उसने वहाँ पे फांसी लगा ली। तो बाबा ने, जब जो गांव के लोगों ने बाबा से पता किया बाबा की ऐसे ऐसी बात थी, तो बाबा ने बताया कि देखिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो रूम था नीचे, जहाँ पे ताला लगा हुआ था चारों तरफ से बना हुआ, इन्होंने उस मटके को जहाँ पे रखा था उसमें एंटिटी जो थी वो उन्होंने कैद करके रखी थी। जो भी तांत्रिक था उसमें, वो एंटिटी हो चुकी हैं वहाँ से फ्री। तो 2 एंटिटी तो इसके ऊपर हैं, वो हटने के लिए बहुत समय लगेगा। और जो एक एंटिटी उसकी थी वो कमज़ोर दिल का था, उसने इन चीज़ों को झेल नहीं पाया, तो उसने वहाँ पे फांसी लगा ली। अब उस लड़के ने क्या किया, उसने कंफर्म करने के लिए वहाँ पे कॉल की। 3-4 दिन से होश नहीं था, उसने फ़ोन किया तो वहाँ पे दोस्त जो दूसरा था उसने कहा भैया कि हम तो वहाँ पे रूम खाली करके हम घर पे आ गए, ऐसे ऐसे बात की। उस लड़के ने फांसी लगा दी। अब क्या हुआ भाई कि इसका क्या था, ये रात में अचानक से उठता और बाहर जाता। बाहर जाने के बाद ये एक बहुत दूर जहाँ पे उसने छोटे से रहता था, वहाँ पे ये जाने का उसने वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट कर ली इसने। अब जो 3 एंटिटी थी वो एक लड़के की थी, जो वहाँ पे तीसरा लड़का था। 2 लड़कों की डेथ होगी, उसी एंटिटी ने उनकी जान ले ली। तो जो 2 लड़के थे वो तो डेथ होगी, अब तीसरे लड़के 3 एंटिटी थी। अब इसका हाल ऐसा था कि इसके ऊपर जब एंटिटी आती थी तीनों, तो ये पूरा भयानक तरीके से चीज़ों को उठा के फेंक देना, कहीं से उसे मारना, ये मम्मी के ऊपर हाथ चला देना, पापा के ऊपर हाथ चला देना, इस तरीके से बहुत ही भयानक स्थिति हो चुकी थी। दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट और कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो जाती है, आपको प्रॉब्लम होती है देख नहीं पाते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।
सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा थोड़ा चीज़ें बन सकें और हम और आपके लिए मेहनत कर सकें। मेहनत आपको देख रही होगी, पसीना आ रहा है मुझे।